नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे और आप सब देख रहे होंगे कि हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं रिगार्डिंग जो डाइट के जो सीनियर लेक्चरर्स और मिनिस्टर स्टाफ्स की तरफ से जो पेन डाउन स्ट्राइक किया जा रहा है। और मैं बताना चाहूँगी कल के दिन में उनके एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे हमने इंटरव्यू लिया था और हमने कोशिश की थी कि कमिश्नर एजुकेशन से कल ही इंटरव्यू लें, लेकिन हमें कल मौका नहीं मिला। लेकिन आज हम आए हुए सेक्रेटरीट में जहाँ हम कमिश्नर से मिलेंगे और मैं बताना चाहूँगी कि अभी क्योंकि आज 4 तारीख है, 4 और 5 जून उनकी तरफ से पेन डाउन स्टेट वाइड पेन डाउन स्ट्राइक किया जाएगा। कल के दिन में उनके प्रेसिडेंट से कंफर्मेशन किया गया था। तो अभी हम सीधे कमिश्नर से मिलेंगे और डिटेल ही जानेंगे इसके बाद में, और हम साथ ही साथ जानेंगे कि क्या ऐसा जरिया नहीं है जो उनकी तरफ से जो डिमांड रखा जा रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से क्लियरली कहा गया है कि जब तक डिपार्टमेंट की तरफ से रिटन एश्योरेंस नहीं आता है कि उनका जो सैलरी है जो स्टेट एक्सचेकर से नहीं आता है तो वो कंटिन्यू करेंगे पेन डाउन को। तो चलिए हम कमिश्नर से मिलते हैं और डिटेल ही जानते हैं और क्या कहना चाहेंगे उनके पेन डाउन को लेकर वो भी हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में। सर आप अवेयर है, कुछ दिन पहले टेलीफोनिकली आपसे हमने बात की थी रिगार्डिंग डाइट के जो सीनियर लेक्चरर्स जितने भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ्स हैं उनका सैलरी को लेकर। तो सर कल के दिन में हमने उनसे फिर से अपडेट दिया था उनका सेकंड फेज पेन डाउन स्ट्राइक को, जो आज और कल होने वाला 4 और 5 तारीख। तो सर उन लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सर आपके पास में हमारा आना इसीलिए हुआ है कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उनको भी जो नोट है मिला है कि उनका जो पेमेंट है जल्दी रिलीज हो जाएगा, लेकिन देयर सेइंग कि उनको स्टेट एक्सचेकर से ही पेमेंट रिलीज किया जाए, अनलाइक दूसरे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। तो इसके ऊपर में क्या कहना है सर? उनका ये भी डिमांड है, उनका ये कहना है अंटिल अनलेस उनकी तरफ से क्लियरली कहा गया है कि रिटन एश्योरेंस नहीं दिया जाता है तो दे आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस पेन डाउन स्ट्राइक। इसमें मैडम मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको। पैसा इनको सैलरी जो होता है वो आई थिंक हर साल 1 महीने 2 महीने डिले हो रहा था। उसका कारण ये था कि जो टीचिंग SCRT का जो फंड है वो हमें ISSC के थ्रू समग्र शिक्षा कंपोनेंट में मिलता है टीचिंग के लिए। तो उस फंड का जो सेंट्रल शेयर है वो 60% शेयर जो सैलरी का शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है और 40% शेयर स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है उसमें। जैसा मैंने पिछली इंटरव्यू में भी आपको बताया कि अभी हमारे यहाँ पर SNA स्पर्श लागू हो गया है और पूरे हिंदुस्तान में अरुणाचल प्रदेश सबसे पहला राज्य है जिसमें SNA स्पर्श लागू किया गया। और लागू करने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, सब जगह इसके लिए हमने चेकर्स एंड मेकर्स बनाए और इतना टेक्निक आपका नेटवर्क का भी इशू है, उसको देखते हुए भी, और फिर स्टाफ की ट्रेनिंग के भी इश्यूज थे, उसको भी देखते हुए फिर भी हमने लागू किया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें ये आश्वासन दिया गया था कि इस बार आप लागू कीजिए तो हम आगे भी आपके इसके फंड के इश्यूज का ध्यान रखेंगे। अब जब ये SNA स्पर्श लागू हो गया तो लागू होने से जो पैसा आता है वो RBI से सीधा बेनिफिशियरी के अकाउंट में आएगा। हमें सिर्फ इसके अंदर टेक्निकल फॉर्मेलिटीज करनी है। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पैसा 60% पैसा है वो अगर हमारे पास नहीं आता है तो हम अपना 40% शेयर उसमें इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। तो पिछले 2 महीने का डिले यही चलता रहा। फिलहाल हमें अच्छी बात यह है कि टोकन मदर सैंक्शन हमें मिल गया है। तो जो टोकन मदर सैंक्शन मिलने का मतलब है कि अब वो 60% शेयर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारे पास कन्वे हो गया है और 40% स्टेट गवर्नमेंट का मिलाने के लिए फाइल हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने भी अप्रूव कर दिया है। कैबिनेट सब कमेटी के अप्रूवल के बाद में प्लानिंग ने भी अप्रूव कर दिया है। अभी फाइनेंस में आज या कल में फाइल वापस आ जाएगी कन्वे करके। तो मुझे उम्मीद है विद इन 3-4 डेज या दिस कमिंग वीक इनका सैलरी जितना भी हमारा टीचिंग स्टाफ है इनकी सैलरी इनके अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। अब आपका दूसरा जो बात आपने पूछी है कि इनका डिमांड ये है कि क्योंकि हम स्टेट गवर्नमेंट के रेगुलर एम्प्लॉई हैं तो हमारा सैलरी स्टेट गवर्नमेंट से आना चाहिए। तो मैडम अगर हम केंद्र सरकार ने स्पेशल प्रोविजन किया हुआ है और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, असम में भी ऐसा है, मिजोरम में भी ऐसा है कि हमें थोड़ा सपोर्ट मिलता है इसके अंदर ट्रेनिंग के लिए। जो टीचर ट्रेनिंग में जो स्टाफ इन्वॉल्व है उनकी सैलरी का ग्रांट हमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट में शिफ्ट करते हैं तो वो 60% ग्रांट हमारा बंद हो जाएगा और बंद होने से हमें फाइनेंशियल इश्यूज भी होंगे। अब इसके लिए हमने सेंट्रल मिनिस्ट्री में भी बात की है। तो इस बार हमारा SNA स्पर्श में ऑन बोर्डिंग का ये पहला साल था और अरुणाचल पहला स्टेट था जो कि हिली स्टेट है। अरुणाचल प्रदेश के साथ में पौंडीचेरी और गोवा में भी लागू किया गया।
अब देखिए गोवा और पौंडीचेरी तो सिटी स्टेट है, तो वहां पर तो इतना नेटवर्क का भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ऐसा डिफिकल्ट टेरेन है, बट अरुणाचल ने फिर भी इस चीज को माना और हम लोगों ने इसको ऑनबोर्ड को सक्सेसफुल किया। तो हमें उम्मीद है अगली बार ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, और अगली बार मदर सैंक्शन हमें जैसे ही 31 मार्च खत्म होता है तो अप्रैल मंथ में हमें मदर सैंक्शन कन्वे हो जाएगा। मदर सैंक्शन कन्वे होते ही हम सबसे पहले इनका सैलरी डेबिट कर देंगे। 31 मार्च तक की सैलरी तो रेगुलर आती ही है, और अगर नहीं भी आती है तो पहले हम क्या करते थे, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से एडवांस ले लेते थे, और एडवांस लेने के बाद में हम सैलरी डिसबर्स कर लेते थे स्टेट गवर्नमेंट के एडवांसेस से। लेकिन अभी एसएनए स्पर्श लागू होने के कारण हम एडवांस भी नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने कन्वे किया था कि आप एडवांस ले लीजिए, 75 लाख 1 करोड़ गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर एडवांस भी लेते हैं तो हम उस मोड में हम इनको ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो ये दिस इज मोर ऑफ अ टेक्निकल इशू, ना तो हमारे फाइनेंशियल इशू है ना एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। जैसा आपने बताया कि इन्होंने अपना पेन डाउन स्ट्राइक किया हुआ है टीचर से, मुझे पूरी सिंपैथी है इन लोगों से, और रेगुलर एम्प्लॉय होने के नाते इनको सैलरी भी रेगुलर मिलनी चाहिए, हमें भी सैलरी रेगुलर मिलती है, तो इस चीज का हमें दुख है, लेकिन अगली बार हम ये प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। सर क्योंकि अभी जैसे आप तो सर जरिया बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा और आप लोग की तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोग को मैंने कल जब मैंने उनका जो असिस्टेंट के प्रेसिडेंट है उनसे इंटरव्यू लिया तो उनका क्लियर कट कहना है कि अनटिल अनलेस स्टेट गवर्नमेंट उनका स्टेट एक्सचेकर से उनका सैलरी रिलीज नहीं करेंगे, रिटर्न एश्योरेंस नहीं देते, दे आर नॉट इवन लाइक विलिंग टू मीट कि अगर कंसर्न मिनिस्टर नहीं भी मिलता है, कमिश्नर नहीं मिलता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो कह रहे हैं कि रिटर्न एश्योरेंस दे दीजिए। उसके बाद में उन लोगों का जो पेन डाउन है जो आज और कल भी चलने वाला है, देन दे आर गोइंग टू फॉर इंडेफिनिट के लिए जाने वाला है, तब तक उन लोग कंटिन्यू। तो ऐसा कुछ जरिया नहीं है कि गवर्नमेंट उनका जो डिमांड है वो फुलफिल कर पाए कंसर्न डिपार्टमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू? जरिया तो मैंने आपको बताया, अभी अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमारी जो सेंट्रल ग्रांट है वो बंद हो जाएगी और स्टेट को ही नुकसान होगा इस चीज का। तो वही एक बात है, क्योंकि एसएनए स्पर्श के लागू होने के साथ साथ अब जो भी पैसा आता है वो सीधा बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाएगा। तो मेरी यही गुजारिश है, मैंने आपको पहले भी आपके इंटरव्यू में बोला है, मैंने 2 बार राइटिंग में इनवाइट किया है कि आप लोग आइए और हमसे बात कीजिए, बट उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम कमिश्नर साहब से बात नहीं करेंगे। तो मेरी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से भी कि इस बार हमारी ये प्रॉब्लम को समझते हुए आप इसको पेन डाउन स्ट्राइक को अपना बंद कीजिए, और पैसा सैलरी जो आपकी है, जो आपका हक है, वो हम जल्दी से जल्दी आपको विद इन अ वीक्स टाइम हम आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा देंगे। और आने वाले टाइम में मैं अश्योर करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, हम रेगुलर सैलरी देंगे। क्योंकि अभी कंक्लूजन नहीं मिला, क्योंकि उनकी तरफ से कह रहे हैं कि जब तक डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आएंगे रिटर्न एश्योरेंस की स्टेट एक्सचेकर से उन लोगों का पेमेंट रिलीज नहीं होगा, दे आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस थिंग। फिर आपकी तरफ से भी जरिया बता रहे हैं, लेकिन देट वोंट बी लाइक एक एमिकेबली कंक्लूजन नहीं आ रही, तो क्या कहना चाहिए? देखो मेरा मानना है, देखिए कंक्लूजन तब आएगा जब हम अक्रॉस द टेबल बैठ के बात करेंगे। आई एम ओपन टू एनी आइडिया, आप वो आ सकते हैं, उनकी पूरी टीम आ सकती है, उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं, एंड वी कैन सिट एंड वी कैन टॉक। यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा डेडलॉक है जिसके कारण हमसे बात नहीं कर सकते। तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि उन्होंने मना क्यों किया बात करने से। जी सर, क्योंकि उनका ये कहना है कि 2019 से ही उनका इशू होना शुरू हुआ, लेकिन क्योंकि वो भी एक्सपेक्टिंग कि ये इशू ठीक हो जाएगा, देन जब नहीं हुआ तो 2021 से दे स्टार्टेड गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द कंसर्न अथॉरिटीज। उसके बाद में अभी अगर बोला जाए 2031 से 26 पहुंच चुका है, तो नहीं हो रहा है, कंक्लूजन नहीं निकल रहा। सो दे हैव कम टू दिस कंक्लूजन की आई मीन लाइक, लेकिन अब वो बात नहीं कर रहे हैं ना, मेरा कहने का मतलब मैं यही कह रहा हूँ आपको, दे शुड कम एंड डिस्कस। तो सर आप रिक्वेस्ट, वो हमारी टीम है, उनको आना चाहिए, हमसे बात करनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा से मैं यही बोल देता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आइए आप लोग, आप आके बात कीजिए। क्योंकि हमारे चैनल से वो हमें कहते कि जाके पूछे, मैंने बोला कि नहीं दोनों साइड से मैं पूछ रही हूँ, टेलीफोनिकली ही सही, कमिश्नर से भी मैंने बात किया और मैं वही सेम क्वेश्चन आपसे भी पूछूंगी। मैंने उनको लास्ट इंटरव्यू में कहा है, उनका ये कहना है सर कितना हम बात कर रहे हैं, कितना राउंड टेबल मीटिंग है, कंक्लूजन ही नहीं निकला। सो दिस टाइम दे आर दे सेड कि अभी हमसे नहीं हो पाएगा, वी वांट फाइनल एक कंक्लूजन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो सर आखिर में आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा सर, बिकॉज दे आर इन पेन डाउन स्ट्राइक। अभी आपको यहाँ इंटरव्यू लेने के बाद आई विल गो देयर एंड उनसे भी मैं आप नहीं, मैं यही कह सकता हूँ कि इस बार की सैलरी इनको जल्दी से जल्दी मिलेगी,
और अगली बार के लिए हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन इसका पक्का निकालेंगे। और इस बारे में मुझे अपने ऑनरेबल मिनिस्टर सर से भी डिस्कशन करूंगा। सर ने भी से ब्रीफिंग मांगा है हमसे, तो मैं उनके साथ भी डिटेल डिस्कशन करूंगा। और चाहे कोई भी रास्ता निकालना पड़े, हम उनके लिए रास्ता निकालेंगे। और उनका सैलरी, जो हमारे रेगुलर एम्प्लॉय हैं, उनकी सैलरी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट अश्योरेंस आई कैन गिव। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app